नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत में। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं खेती में उन्नति के लिए कैसे विज्ञान और तकनीक आधारित खेती किसानों के लिए लाभकारी है, जिसे अपनाकर किसान अपनी खेती की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। हमारे देश के किसान नई तकनीकों को अपनाकर विकास की एक नई लकीर खींच सकते हैं। तो आइए इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आए दिन देश के गन्ना किसानों का सामना एक ऐसी समस्याओं से होता रहता है जिसके कारण खेती पर खर्च बढ़ता जा रहा है, जबकि उपज और कमाई का दायरा सिमटता जा रहा है। ऐसे में किसान आखिर करें तो क्या करें? लेकिन इससे उबरने के लिए एक ऐसी तकनीक है जिससे कम खर्च में गन्ने से ज्यादा उपज ली जा सकती है। अगर किसान गन्ने की खेती नई तकनीक SSI विधि से करें तो लागत को कम करके गन्ने की उपज बढ़ाई जा सकती है, जिससे गन्ना किसानों का लाभ का दायरा बढ़ जाएगा। आइए जानते हैं इस लाभकारी तकनीक SSI विधि के बारे में।
समय समय पर फव्वारे से हल्की सिंचाई करते हैं और जब गन्ना नर्सरी की पौध 4 से 5 सप्ताह की हो जाती है, ट्रे से नर्सरी पौध को सावधानी पूर्वक निकालकर खेत में उचित दूरी पर रोपण करते हैं। ये बीज सबसे पहले तो हम गन्ने को खेत से काट के लाते हैं, उसके बाद में उसको साफ सूफ करवा के उसको छिलते हैं, फिर बड चिपर के द्वारा उसके बड अलग किए जाते हैं गन्ने के भाग से। उसके बाद उसको दवाई में दवाई 2 प्रकार की दवाई होती है, एक में चूना होता है जिससे कि शुगर की मात्रा कम होती है और उसमें हीट जनरेट होती है। उसके बाद में हम उसको आपका क्लोरोपाइरीफास हो गया, फंगीसाइड हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, फ्लोरिक एसिड हो गया, इन सभी चीज़ों के अंदर मिला के उसको 10 मिनट तक के उसमें रखते हैं। उसके बाद में निकाल के हम उसको कोकोपीट के अंदर एक पॉली ट्रे होता है 70 kVT वाला, उसमें भर के उसको भर लेते हैं। उसके बाद में हम उसकी भट्टी लगाते हैं, भट्टी के अंदर पन्नी से उसको रेप करके एक के ऊपर एक 5 ट्रे रखते हैं और या फिर फैला के रखते हैं। इस टाइप से हम उसको फैला के ढक के रखते हैं 7 दिन के लिए। इस हिसाब से 2850 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं, जिसमें कटाई भी हमारी होती है और गन्ने को लाने का पूरा टोटल खर्चा हमारा होता है, जिससे किसान का काफ़ी पैसा बचता है। अगर किसान फैक्ट्री को गन्ना पहुंचाता है तो उसमें किसान को लेबर भी किसान को देना पड़ता है और पहुंचाने का खर्चा भी किसान के ऊपर आता है। लेकिन हम जब किसान से गन्ना खरीदते हैं तो हम 90 या 10वें महीने में ही किसान से गन्ना खरीद लेते हैं और गन्ने का वजन भी काफ़ी आता है और पूरा खर्चा भी हमारे ऊपर रहता है, तो इससे किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद जब हम उसको लाते हैं तो उसको पॉलीट्री में लगाने का और कोकोपीट वगैरह में लगाने का खर्चा हमको एक बीज बनाने के लिए ₹1.10 से ₹1.20 हमारा खर्चा होता है। किसी मौसमी और छोटी फसल के लिहाज से इस तकनीक से पैसों की बचत होती है और ₹2.30 में एक पौधा किसानों को बेचते हैं। सुभाष पॉली हाउस में बर्डचीफ तकनीक से एक बार में लगभग 5 लाख पौधे तैयार करते हैं, जिस पर लागत खर्च 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक आती है और लगभग शुद्ध मुनाफा 8 से 10 लाख रुपए का होता है। जब मैंने गन्ने का पौधे का काम स्टार्ट किया तो मेरे साथ साथ मैं प्रतिदिन 20 लोगों को मजदूरी देता हूँ, जिससे 20 लोगों को रोजगार मैंने यहाँ पे मौजूद करवाया है। एवं इसी के साथ साथ मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद में मैं मेरे गांव का कोई डेवलप ना कर पाऊँ। इसके लिए मैंने जॉब करने से बेटर समझा कि मैं मेरे ही पॉली हाउस बना के कुछ डेवलप करूँ गाँव में, जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो, साथ में लेबर जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी मैं रोज़गार प्रोवाइड करवा पाऊँ।
परंपरागत तरीके से गन्ने की खेती में बहुत अधिक खर्च आता है, क्योंकि 3 आंख वाले गन्ने के बीज में बहुत अधिक गन्ने की जरूरत होती है। लेकिन जो किसान बडचीफ तकनीक से तैयार किए गए गन्ने की पौध अपने खेतों में रोपण करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 हजार रुपए की बचत होती है। दूसरी तरफ उनको स्वस्थ गन्ना और अधिक उपज मिलती है, जिससे प्रति एकड़ गन्ने की खेती से ज्यादा लाभ मिलता है। यहाँ अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम के आगे के भाग में मिलते हैं उस सफल किसान से जिसने अपनी खेती में नई तकनीक को अपनाया है और अब वो अपनी खेती से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जिन्होंने हाईटेक तकनीक से नर्सरी उगाने की ऐसी महारत हासिल की है जिससे राजस्थान के किसानों में इनका नाम चर्चित है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। इस तकनीक से गन्ने की एक पौध तैयार करने में महज 1 से 1.5 रुपए की लागत आती है। इस तरह किसानों के लिए ये फायदे की तकनीक है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। हर क्षेत्र में लोग कुछ नया आजमाना चाहते हैं। अगर सही राह पकड़ी तो इसमें बड़ी सफलता जरूर मिलती है और ये उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। अगर आपने भी अन्न, अनाज, दलहन, तिलहन की खेती कर अब तक देख लिया और अब कुछ नया करना चाहते हैं तो आज हम एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी आपकी चाह को एक नई राह दिखाएगी। आइए मिलते हैं इस प्रगतिशील किसान से, जानते हैं उनसे कि खेती में वो क्या नया कर रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता की बम्पर उपज पाने के लिए स्वस्थ और अच्छी किस्म की पौध की जरूरत होती है। हमारे देश में किसान परंपरागत विधि से अपने खेतों में ही पौध तैयार करते हैं, जिससे जरूरत के मुताबिक सही समय पर सही और स्वस्थ पौध नहीं मिलती है। इसका एक कारण जलवायु और दूसरा कारण खुले में पौधशाला तैयार करना है। लेकिन कुछ किसान नए नए प्रयोगों के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, क्योंकि जो प्रगतिशील किसान होते हैं वो कम उपजाऊ जमीन में भी सोना उगाने का साहस रखते हैं। बागवानी करने वाले किसानों के सामने नर्सरी पौध तैयार करने की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस जरूरत को पहचाना है राजस्थान के जिला गंगानगर के हरीश चंद्र कासनिया ने, जिन्होंने हाईटेक तकनीक से नर्सरी उगाने की ऐसी महारत हासिल की है जिससे राजस्थान के किसानों में इनका नाम चर्चित है। इनकी नर्सरी से पौध लेने
प्रदेश के कोने कोने से किसान आते हैं और संतुष्ट होते हैं। कुछ वर्षों पहले ग्वारपाठा यानी एलोवेरा के भाव 25,000 और 25,000 से ऊपर तक चले गए। उसके बाद किसानों का एकदम रुझान उनकी तरफ एलोवेरा की तरफ चला गया और किसानों ने मतलब ये औषधीय और दूसरी फसलें खेती करना बंद कर दिया। तो फिर मैंने औषधीय पौधों का काम करके और ये जो नींबू वर्गीय पौधों की और फलों की जो नर्सरी थी उसका काम शुरू किया। हरीश जी के पास खेती की ठीक ठाक जमीन होने के बावजूद उन्हें अपनी खेती से आशा के अनुरूप आमदनी नहीं हो रही थी और यहीं से उनके मन में खेती में कुछ नया करने का विचार आया। संयोग से उन्हीं दिनों हरीश जी को राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के प्रशिक्षण शिविर में जयपुर जाने का मौका मिला। वहां पर उनको खेती से अधिक लाभ कमाने वाला तरीका मिल गया। फिर क्या था, खेती के इन नए तरीकों को वो अपने खेतों में आजमाने लगे और अपने घाटे वाली खेती को मुनाफे में बदलने लगे। हरीश जी ने केवल अपने खेतों की तस्वीर ही नहीं बदली, बल्कि उनकी खेती देखकर उनके क्षेत्र के किसान परंपरागत खेती के साथ औषधीय खेती और बागवानी भी करने लगे हैं। आज उनकी खेती की तकनीक को देखने और सीखने समझने के लिए दूसरे राज्यों के किसान और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हर साल उनके फार्म में आते हैं। उनकी नर्सरी पौध तैयार करने की तकनीक को देखकर उन्हीं की तरह नर्सरी तैयार करने की उत्सुकता लोगों में भी जगी है। नर्सरी का सारा कार्यक्रम हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके यानी वैज्ञानिक तरीके से उसकी देखभाल करते हैं। उसका प्रबंधन भी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं और कंप्यूटर का और जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज करते हैं। हरीश जी प्रत्येक वर्ष लाखों नींबू वर्गीय पौधों की नर्सरी पौध तैयार करते हैं। वो बताते हैं कि 4-5 साल की उम्र के नर्सरी पौधों को वो अपने बाग में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे फल जल्द ही आने लगते हैं। इसके अलावा वो किन्नू, खजूर, माल्टा, थाई एप्पल बेर और अमरूद के पौध तैयार करके बेचते हैं। कार्यक्रम के आगे के भाग में जानते हैं खेती से जुड़ी एक और नई तकनीक के बारे में एक सफल किसान से। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए डीडी किसान के साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये मशीन पानी का ईसी और पीएच को नियंत्रित करने के साथ कम पानी में पौधों की सिंचाई कर देती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। कि 4-5 साल की उम्र के नर्सरी पौधों को वो अपने बाग में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे फल जल्द ही आने लगते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है नई तकनीक नया भारत के कार्यक्रम में। आइए जानते हैं आगे की जानकारी।
डाटा फीड कर दिए जाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो उससे क्या नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, माइक्रोन्यूट्रेंट में जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, बोरोन इत्यादि जिन पोषक तत्वों की जो मात्रा की आवश्यकता पावर की जो दिक्कत थी, जो हम मैनुअली चलाते थे, हमें प्रशिक्षित आदमी देने पड़ते थे, उसको बारी बारी समझाना पड़ता था। अभी यूरिया इतना देना है, डीएपी इतना देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इतने देने हैं, उसकी वो समस्या खत्म हो गई। तो एक मैन पावर का फ़ायदा हो गया, एक हमें उस भविष्य संवार सकते हैं। खेती में कुछ अलग करने की सोच न केवल उत्पादन बढ़ाने में मददगार हो सकती है, बल्कि कई गुना मुनाफा के रूप में हासिल हो सकती है। हालांकि पूरा सच ये है कि ऐसा करने के लिए परंपरागत खेती से किसानों को कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ता हो, लेकिन नई तकनीक अपनाने से खेती में लाभ का दायरा काफी बढ़ जाएगा। नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे खेती की नई तकनीकों के साथ जो नए भारत के लिए जरूरी हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर।
नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत।